एक दिन ये मतलब झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती है। और अगर मुख्यमंत्री बनी तब देखिएगा झारखंड का हाल क्या होगा। महिलाओं किस परिस्थिति से गुजरती हैं और हम लोग ये भी सुनते हैं कि मैया सम्मान योजना जो आया था ये उनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आज देखिए हर महिला उनके नाम से जानती है। जिस प्रकार से शिबू सोरेन को लोग जानते हैं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जानते हैं, आज उसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को निखारा, अपने आप को उस स्थान पे बैठाया कि हाँ वो उस शहीद मतलब उस परिवार से बिलोंग करती हैं, उस घर से बिलोंग करती हैं जिन्होंने झारखंड को अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। बहुत योग्य स्त्री है, ऐसे तो वो ये बहुत शिक्षित भी है और साथ साथ वो अपना गृहिणी भी है। आदरणीय गुरुजी का भी सेवा करते हुए वो राजनीति में उतरी हैं। इनका मन में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा जब इनको जेल में दिया गया, तो वो एक पिंजरे में जो पंछी रहता है ना, वो छटपटा गई और छटपटा कर वो राजनीति में प्रवेश की और ऐसा प्रवेश की जो आज देखने लायक। एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है और एक अच्छी नेत्री भी है। नमस्कार, मैं हूँ चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। पति के जेल जाने के बाद पहली बार राजनीति में कदम रखा और आज वो खुद अपने पार्टी के बड़े नेता के रूप में उभर के आई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कल्पना सोरेन जी की, जो आज हमारी खास मेहमान हैं। कल्पना सोरेन जी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। बहुत बिजी शेड्यूल है और एक बार ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी कि इतना साहस, आत्मविश्वास कैसे आया? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानी है और आप समझ सकते हैं कि इस साल की शुरुआत ही इस तरीके से हुई है। हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजा है और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि पूरे इस संघर्ष में हम लोगों ने पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे सभी विधायक, सभी लोगों ने और ख़ास करके झारखंड की जनता ने बहुत प्यार दिया और इस विषम परिस्थिति में उभरने की सबसे ज़्यादा उन्होंने ताकत दी है। तो आज की परिस्थिति क्या है? एक फेज़ हो गया है। हाँ जी, जैसे आपको पता है कि पहला फेज़ हो चुका है और हमारी महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया है, मतदान किया है। तो आप समझ सकती हैं कि जो हमारी योजनाएं झारखंड सरकार की है वो धरातल तक और गांव तक पहुंची हैं और गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि शहर में लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन गाँव की महिलाओं ने किया है। तो मैं समझती हूँ कि आज हमारी सारी आधी ताकत, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई दादा सब आज खड़े हैं हेमंत सोरेन जी के साथ, महागठबंधन सरकार के साथ। बीजेपी बार बार घुसपैठ की बात कर रही है, टारगेट है आपका वोट बैंक, तो इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि जिस तरीके से ये घुसपैठ की लोग बात बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये हुआ भी है तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। झारखंड कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को कवर नहीं कर रहा है जिसके माध्यम से हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी हमारे जिम्मे में आती है, ये आपकी केंद्र सरकार के ऊपर में आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो उनको काम करना चाहिए था वो अपने काम में मतलब उन्होंने सफल नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये नाकामी है और उनको ठीकरा फोड़ने के लिए राज्य सरकार मिला है। तो मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये उनकी नाकामी है, ये हमारी नहीं। बीजेपी बार बार जो है गैर आदिवासी और आदिवासी में पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है जी। तो फिर आप कैसे इसका टक्कर देंगे? देखिए, जैसे ही ये चुनाव होता है ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये हमारे आरक्षण, हमारी स्थानीय नीति की बात नहीं करते, सरना धर्म कोड की बात नहीं करते। ये आकर के चुनाव में उन्हीं मुद्दों को घुमाने लग जाते हैं जो इनका पुराना पैंतरा है। मैं ये समझती हूँ झारखंड की जनता, उनकी योजनाओं को उनको लाभ मिल चुका है और यह महागठबंधन की सरकार ने इस तरीके का प्रयास किया है और धरातल में उनको उतारने का काम किया है जिसका सीधा लाभ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी योजना आपकी द्वार और उनकी दरवाजे में खटखटा के हम लोगों ने दिया है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आज महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं, आप प्रचार कांग्रेस के लिए भी कर रही हैं ना। महागठबंधन है, हम लोग की सरकार, आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट को हम लोग सबके लिए कर रहे हैं। महिलाएं काफी। तो ये थी कल्पना सोरेन जी जो काफी व्यस्त हैं, सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं, वो प्रचार में उतर रही हैं इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी।